मालिक, मालिक आपके लिए कोई संदेशा देकर गया है मालिक। किसकी चिट्ठी मालिक? क्या लिखा है इसमें? शंभू गांव छोड़कर चला गया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मालिक। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। इतने सालों से नमक खाया है आपके घर का। आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी हैसियत नहीं थी कि आपका साढ़ू भाई बन सकूं। और जब पता चला कि खेमी हितेन भाई से प्यार करती हैं, तो फिर ये लगन करना गद्दारी होती आपके परिवार के साथ। नौकर हूं, मालिक के प्यार और खुशी के बीच नहीं आ सकता। और जो कदम उठाया है उसके बाद आपके सामने आकर नजर नहीं मिला सकता। इसलिए मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूं मालिक। मुझे क्षमा कर देना मालिक, और हो सके तो खेमी और हितेन भाई को एक होने देना। धर्मराज, શું કામ આવ્યો છે તું? तुम्हारे न्याय के बारे में सवाल करना है। મને લાગે છે કે तुझे भूलने की बीमारी है। भूली गयो ने क्या हाल किया था तेरा मैंने? सांभळ, ये बात मेरे और मेरे गांव के बीच में है। तुझे बीच में बोलने की मंजूरी किसने दी? नाइंसाफी के खिलाफ बोलना सबका अधिकार है। हितेन और खेमी की शादी कैसे करवा सकते हैं आप? जले पे नमक छिड़कने आया है तू? नहीं, ये बताने आया हूं कि आपका परिवार आज समाज के न्याय को कैसे चला रहा है। खेमी रिश्ते में हितेन की मासी लगती है। फिर कैसे हुआ ये? मुझे तो लगता है आपकी सहमति से ही यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ इस गांव का पत्ता भी नहीं मिलता। फिर आपका बेटा इस गांव की लड़की को लेकर कैसे भाग गया? भाई ऐसा तो नहीं कि बेटे के प्यार में धर्म भूल गए हो आप? आज नहीं धर्मराज, आज आपका नहीं, हमारा दिन है, गांव वालों का दिन है। आज तुम्हें आदेश देना नहीं, बल्कि गांव वालों के सवालों का जवाब देना है। बोलो गांव वालों, क्या मैं सच कह रहा हूं या नहीं? बात तो सही है इनकी। धर्मपुर गांव में आज तक ऐसा रिश्ता न कभी हुआ है, न देखा, न सुना। गांव की बहू बेटी पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ सकता है। हाँ मालिक। हाँ, तुम सबकी बात बरोबर है અને मैं भी सहमत हूं तुम सबकी बात से। એટલા માટે मैं પોતે यहाँ आया था, खेमी અને शंभू के लगन में कन्यादान करने। मेरे दीकरे के साथ में खेमी का लगन करवाने नहीं। न्याय की कुर्सी साक्षी है, तुम सब साक्षी हो।
कि रीत अने प्रथा की चिंता धर्मराज मैयावंशी से अधिक और किसी को नहीं। न्याय की कुर्सी पर बैठ के न्याय के सामने हर संबंध को छोटा सिद्ध करता आया हूं। आ बात मने पण खबर छे कि खेमी हितेन की मासी है अने ये रिश्ता होना संभव नहीं। हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। एक तरफ तो कहते हैं ये शादी नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ खुद धर्मराज अपने बेटे हितेन और खेमी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। झूठ बोलता है ये। हाथ कंगन को आरसी क्या भाइयों? अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ आइए। अग्निकुंड लगाया गया है, शादी का मंडप सजाया गया है, हितेन और खेमी साथ फेरे लेने की तैयारी में है। लेकिन यहां नहीं, कहीं और। अब समझा हूं तेरा षड्यंत्र। सब कुछ रच के यहां आग लगाने आया है ना तू? कमाल है, बेटा धर्मराज का, खेमी इस गांव की लड़की, और रचा सब कुछ मैंने। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे जो देखा वो बताने आया और इल्जाम मुझ पर। मालिक, अगर ये बात सच है तो ये शादी रोकनी होगी, वरना गजब हो जाएगा मालिक। अगर ऐसा है ने तो मैं पोते जाकर के लगन को रोकूंगा। अबे बता, कहां है हितेन ने खेमी? मुझे अजीब से लग रहा है। जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो अविनाश चौधरी है वो हमारी शादी क्यों करवाना चाहता है? तुम नहीं समझी पर मैं सब समझ गया खेमी। ये अविनाश चौधरी हमारा सहारा लेकर धर्मपुर के मालिक से बदला लेना चाहता है। ये हमारी शादी नहीं रचा रहा, ये हमारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपने हार का बदला ले सके। तुमसे शादी नहीं कर सकता यार। धर्मपुर के मालिक के विरुद्ध हूं मैं, पर धर्मपुर के दुश्मन के साथ नहीं। वो अविनाश चौधरी वहां गया हुआ है। इससे पहले कि वो वापस आए हमें इन्हें चकमा देकर यहां से भागना ही होगा। तुझे पहले से सब कुछ पता था संतु? अरे बता ना बा को बता। ये कैसे बताएगी बा? इसने तो मुझे बताया नहीं था जब मैंने इसे पूछा था पहली बार, जब मुझे हितेन और खेमी के बारे में शक हो गया था। लेकिन ये क्यों बताएगी? ये तो यही चाहती है ना कि हितेन और खेमी की शादी हो, ताकि मेरे छाती पे मूंग दलने के लिए एक छोटे घराने की और एक लड़की आ जाए। जो भी कुछ हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ संतु। मेरे धर्मराज की निगाहें हमेशा ऊपर रही है, और आज गांव के लोगों के सामने उसको नीचा देखना पड़ा। तुझे पता था तो धर्मराज को बताया क्यों नहीं तूने? अरे कैसे बताएगी बा, कैसे बताएगी? नानका के सामने हीरोइन बनने का शौक है ना इसे हर बात में। मदर इंडिया बन के ममता जताना चाहती थी ना। पहले कादम्बरी का दिल जीत लिया, उसकी माँ बनी। बस अब सोचा होगा हितेन की भी मदद कर दूंगी तो उसकी भी माँ बन जाऊंगी दिल जीत के, लेकिन हुआ उल्टा ही। और अगर इस बात का अब नानका को पता चला तो नानका इसे छोड़ेगा नहीं, इसे पता है, इसलिए अभी यहाँ चुप खड़ी है हमारे सामने। बेनबा, मैं भी यही चाहती हूँ कि शंभू जी और खेमी बहना का लगन हो जाए। पता नहीं शंभू जी को इतनी बार खेमी बहना के प्रेम की बात कहाँ से पता चल गई और वो रास्ते से हट गए।
मिस्टर धर्मराज महियावंश, मैंने कहा था ना, अब अनजान मत बनना कि तूने कुछ किया ही नहीं। तेरे लड़के की शादी की तैयारियां हो रही है। देखा मैंने, वरमाला है, अग्निकुंड है, पंडित जी है, और तने खबर छे ने, लगन के लिए वरवधु की आवश्यकता होती है। वो कहाँ है? अभी तो यही थे, आ गए। पता नहीं साहब। अब क्या कर रहे थे तुम लोग? सोए थे? हम सब तो अपना काम ही कर रहे थे, पता ही नहीं चला वो लोग कब भाग गए। शू करे छे तू अविनाश चौधरी? फिर भूल कर दिया ने? तू भूल गया हितेन मेरा खून है। अपने बाप को चकमा दे सकता है तो तू क्या चीज है? ये पिनाकी, वो अपने गांव में बोलते हैं ना, बरोबर बोलते हैं कि जब दो बिल्ली लड़ती है ना, तो वांदरा बीच में कूद के फायदा उठाने का प्रयत्न करता है। बाप और बेटे की लड़ाई में तू बीच में तो पड़ा, वांदरा तो बना, तेरा फायदा नहीं हुआ कुछ। अबे जोने, मेरा बेटा मदारी बन के तेरे को नचा के चला गया। एक बात पूछू, साउ डफोड़ छे, कुछ नहीं आता नहीं तुझे, ना धंधा बरोबर से करता है, ना दुश्मन पे वार। चल पिनाकिन चल। साबू पूरे गांव में हंगामा मच चुका है। लोग थू थू कर रहे हैं इस रिश्ते पर। सब लोग सोच रहे हैं धर्मराज ने खुद अपने बेटे और खेमी को भगाया है। कम हो, वो अविनाश को भी दुश्मनी निकलने का मौका मिल गया। माया वंशी खानदान पर आज कलंक लग गया। मासी और भांजे का रिश्ता पति पत्नी में कैसे बदलेगा? संतो! बापूजी, मैं खुद नहीं चाहती कि ऐसा, पर आप ही बताइए कि मेरे हाथ में क्या है। मुझे खुद खेमी पहना पर गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। धनराज, हितेन और खेमी का कुछ पता चला? अविनाश की चाल तो नाकाम हो गई, पण हितेन ने खेमी वहां से भी भाग गए। उन दोनों ने धर्मपुर के रीत और प्रथा को ठेस पहुंचाई है। मैं स्वयं नहीं सोच पा रहा हूं कि उनको क्या दंड दूंगा। मालिक, मालिक, छोटे मालिक और खेमी आ गए। अच्छा हुआ तू आ गया। मैं आप लोग कुछ कहे उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपसे और धर्मपुर के मालिक से यह सच है कि मैं और खेमी एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से लगन करना चाहते, इसीलिए आज हम यहां वापस आए और इस बात का फायदा उठाकर कोई बाहर वाला धर्मपुर को नीचा दिखाए, यह मुझे स्वीकार नहीं। खेमी और मैंने निर्णय किया कि हम भागकर लगन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पाप नहीं किया हमने। एक पवित्र बंधन में जुड़ना चाहते हैं और सारे धर्मपुर के सामने मैं खेमी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं।
हितेन भाई, ये लगन नहीं हो सकती क्योंकि रिश्ते में खेमी आपकी मासी लगती है। आप दोनों का ये ब्याह समाज में भी मान्य नहीं होगा। आपके परिवार में भी इस रिश्ते का अपमान होगा हितेन भाई। खेमी, तुम तो समाज के रीति रिवाज को अच्छी तरह जानती है। ये जानते हुए तुमने हितेन भाई का साथ दिया। हितेन भाई, आप यहाँ आ गए, ये तो अच्छा किया, पर ये लगन हम कोई भी हालत पे होने नहीं देंगे। नो थाए, हाँ नो थाए, कोई कीमत पर नहीं थाए। समझी गया તમે? सारू थयो के तू पोते आवी गयो। तूने मुझे वो निर्णय करने से बचाया है जो मैं तेरे और खेमी के विरुद्ध करने वाला था। गांव वालों की बात सुनी ने तूने? मैं भी उनके बात से सहमत हूं। जो छोकरी रिश्ते में तेरी मासी लगती हो, उससे तेरा लगन कोई दी नहीं हो सकता। नहीं है ये बात। ना ही मैंने संतू की कोख से जन्म लिया और ना ही आज तक मैंने संतू को अपनी मां का स्थान दिया। तो खेमी मेरी मासी कैसे हुई? और यही बात मैं आप सबको बताने आया हूं यहाँ कि मैंने संतू को अपनी मां नहीं माना है। इस तरह बहस करके यानी आड़ा अवड़ा तर्क करके तू झूठ को सच नहीं बना सकता है। मैंने सच तो ये है कि तुम्हारे बीच का ये संबंध संभव नहीं। ये सत्य भी है और मेरा निर्णय भी। यही निर्णय होगा आपका, ये मैं जानता था। और खेमी से भी मैंने यही कहा था कि न्याय की उम्मीद मत करना धर्मपुर के मालिक से, क्योंकि उनके लिए सच न्याय का नाम नहीं। जो न्याय वो करते हैं वो सच है। मेरी सारी सीख बेकार गई। तेरी इस नादानी ने बरसों की कमाई मेरी इज्जत पर पानी फेर दिया। जिस माधव सोलंकी ने जीवन भर हीरे तराशे, उसी के घर का हीरा आज खोटा निकला। नहीं गुरुजी, खोट तो तब होती अगर हम अविनाश चौधरी के यहां से कहीं और भाग जाते। इज्जत पर पानी तब फिरता अगर हमने कहीं और फेरे ले लिए होते। पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी, क्योंकि हमारी सोच में खोट नहीं, आपके दिए हुए संस्कार गलत नहीं। आप सब लोग सुन लीजिए, खेमी से मेरा लगन होकर रहेगा और ये हितेन मैयावंशी का निर्णय है। ये कैसे हो सकता है? आप सब लोग सुन लीजिए, खेमी से मेरा लगन होकर रहेगा और ये हितेन मैयावंशी का निर्णय है। बस बहुत थયું। હું છું ને હજુ અહીંયા, और जब तक मैं यहां हूं न्याय होके रहेगा। धर्मपुर की रीत रसम અને प्रथा के अनुसार होगा। ने छोकरी, तने खबर છે ને कि तेरी कुंडली तेरा लगन हितेन के साथ होने की आज्ञा नहीं देती। अब सांभळो, ये लगन नहीं होगा। ये धर्मपुर के मालिक का निर्णय है। जो लोग आपको मालिक मानते हैं उनको आपका निर्णय स्वीकार होगा, पर अपनी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूं और नहीं स्वीकार करता आपके इस निर्णय को। छोटे घर की बेटी है, मजबूर है आप बड़े लोगों के सामने, धर्मपुर के मालिक के सामने, पर मैं नहीं। एक बात आप जान लीजिए, खेमी को मैंने मन से पत्नी स्वीकार कर लिया है और दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल मैं खेमी से लगन करूंगा ही।
और ये वचन है मेरा धर्मपुर के मालिक से। उन दोनों ने धर्मपुर के रीत और प्रथा को ठेस पहुंचाई है। मैं स्वयं नहीं सोच पा रहा हूं कि उनको क्या दंड दूंगा। खेमी और मैंने निर्णय किया कि हम भाग कर लगन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पाप नहीं किया हमने। एक पवित्र बंधन में जुड़ना चाहते थे और सारे धर्मपुर के सामने मैं खेमी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। न ही मैंने संतु की कोख से जन्म लिया और न ही आज तक मैंने संतु को अपनी माँ का स्थान दिया, तो खेमी मेरी मासी कैसे हुई? क्या सोच रही है संतु महारानी? आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मन ही मन में खुशी मना रही है क्या? तेरे परिवार के कारण आज मेरे भाई की जो जग हसाई हुई उस पे खुशी मना रही है? या तो फिर वो तेरी बच्चलन बहन जिसने पहले शंभू के साथ रंगरलिया मनाई, फिर हितेन को अपने जाल में फंसा लेकिन उससे लगन नहीं हो पाया उसका, इसके लिए शोक मना रही है। मीनबा, हितेन भाई और खेमी बहना के प्यार को गाली मत दीजिए। उनका प्यार सच्चा है, पवित्र है। और सच ये भी है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि वो दोनों एक दूसरे से रिश्ते में जुड़े, क्योंकि खेमी बहना मांगलिक है। दूसरी बात, मेरे कारण जो खेमी बहना का हितेन भाई के साथ रिश्ता है उसके विरुद्ध जाना नीति संगत नहीं है। दो प्यार करने वालों के बीच में मैं आखिर कोई अपराध नहीं करना चाहती थी, पर बिनबा मजबूरी रिश्तों की अहमियत की है। मैं खेमी बहना के प्यार को नहीं बल्कि रीति रिवाजों की गरिमा को बनाए रखना चाहती हूँ। क्या भाषण झाड़ती है तू संतुड़ी? तुझे तो पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए। अच्छों की छुट्टी कर देगी तू तो। क्या कहा तूने? पवित्र रिश्ता, अनोखा बंधन, रीति रिवाज की गरिमा। कभी कभी ना तुम छोटे लोगों के मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन संतुड़ी, सिर्फ भाषण झाड़ने से क्या होगा? तेरी खेमी बहना की जिंदगी तो गई ना, खत्म। देख, शंभू मांगलिक था, बड़ी मुश्किल से मिला था ये वर, लेकिन तब तक तेरी खेमी बहना के आंचल में दाग नहीं था ना, इसलिए। अब तो शंभू भाग गया और हितेन और खेमी के चर्चे तो गांव में मशहूर हो गए। अब ये सब सुन के कौन सा रिश्ता तेरे घर में पटकेगा? बेचारी खेमी बहना जिंदगी भर कमारी बैठी रहेगी। ये फल मिला उसे उसके पवित्र प्यार का, लेकिन इस मुसीबत का हल मैं निकाल सकती हूँ। ऐसे मत देख, तेरे लिए नहीं कर रही हूँ ये सब, नहीं तेरी उस बच्चलन बहन के लिए। ये सब मैं कर रही हूँ मेरे हितेन के लिए, उसकी खुशी की खातिर, क्योंकि मैं जानती हूँ हितेन की खुशी खेमी का साथ है और मैं अपनी हितेन की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उन दोनों का लगन धूमधाम से करवा के दूंगी। अरे ऐसी क्या देखती है, लिख के दूं क्या? पर बीनबा, ये कैसे संभव है? गांव वाले इस रिश्ते से विरुद्ध है और माली भी अपना निर्णय सुना चुके हैं। गांव वाले भी राजी हो जाएंगे और नानका भी अपना निर्णय बदल देगा अगर तू चाहती है तो। हाँ, तेरे पास ही इस मुसीबत का हाल है संतुड़ी। बीनबा, मेरे चाहने से क्या होगा? मेरे हाथ में क्या है? अरे डफोड़ संतुड़ी, तू इतना भी नहीं समझती। तेरे बेटे का प्यार, तेरे बहन की खुशी तेरे हाथ में है। वो कैसे बीनबा? अरे हाँ, हितेन और खेमी के प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन तो तू ही है। चौंक मत संतुड़ी, अरे तू ही तो उन दोनों के प्यार के बीच में दीवार बन के खड़ी है। यही सच है। ये आप क्या कह रही है बीनबा? मैंने ऐसा क्या किया है? संतुड़ी, तेरा खेमी के साथ बहन का रिश्ता है
इसलिए तो बेचारे हितेन और खेमी का रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा। इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती? देख, हितेन और खेमी का रिश्ता जुड़ सकता है अगर उनके बीच ये जो मासी और भांजे का रिश्ता है ना, उसे तोड़ दे तो। हाँ, नानका के साथ तो बंधन तोड़ दे। तलाक ले ले तो उससे। देख, तेरा नानका के साथ पत्नी का रिश्ता नहीं रहा तो हितेन और खेमी का ये मासी भांजे का रिश्ता भी टूट जाएगा। और अगर उनके बीच ये रिश्ता नहीं रहा तो वो दोनों बेचारे लगन कर सकते हैं। चलो मौका देती हूँ तुझे। क्या सोच रही है? एक तरफ वो झूठा होता है मालकिन का, और दूसरी तरफ तेरा बेटा और तेरी सगी बहन का सच्चा प्यार। संतू, तू इतना नहीं कर सकती? मेरे हितेन के लिए इतना कर। लेकिन इस मुसीबत का हल मैं निकाल सकती हूँ। ये सब मैं कर रही हूँ मेरे हितेन के लिए, उसकी खुशी की खातिर, क्योंकि मैं जानती हूँ हितेन की खुशी खेमी का साथ है। देख, हितेन और खेमी का रिश्ता जुड़ सकता है अगर उनके बीच ये जो मासी और भांजी का रिश्ता है ना, उसे तोड़ दे तो नानका से संबंध तोड़ दे, तलाक ले ले तो उससे। मन पर मत ले। हम छोटे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, होता आया है और होता आएगा। आप यहाँ? तुझे अकेले छत पर परेशान देखा तो मिलने चली आई। हितेन और खेमी के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ। बहुत दुख है मुझे इस बात का, पर ये बात तो साचित छे ने कि उन दोनों में मासी भांजे का रिश्ता है। अरे अपनी जाति में क्या, मैंने कहीं आसपास भी ऐसा संबंध नहीं देखा, ऐसा लगन नहीं देखा कि जहां पर लड़की लड़के की मासी हो। शायद यही वजह है संतू कि मालिक इस लगन के विरुद्ध है। हाँ, अगर खेमी तेरी बहना ना होती ना, तब तो बात अलग थी, पर इस मामले में हो जानू छु संतू, जब किसी का प्यार उससे खो जाता है तो उसे कैसा लगता है। और वैसे भी मांगली के तेरी बहन, क्या होता शादी के बाद? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब अपनी बहन को जाके समझा कि कहीं और शादी कर ले। अरे इस दुख के सहारे पूरी जिंदगी कुंवारी तो नहीं बैठी रहेगी ना वो। और वैसे भी संतु, छोटे लोग और बड़े लोगों का प्यार ना कभी टिका है ना ही टिकेगा। इन लोगों के लिए कितना भी कम ही पड़ता है। बहू बनाकर चौखट तो पार करा देते ये लोग, पर चौखट पर ही बांध देते हैं मवेशी की तरह। घर की लक्ष्मी का मान उसे कभी नहीं देते ये लोग। और वैसे भी मालिक ही कहकर पुकारती है ना तू अपने पति को।
छोड़कर गई है, पर मेरी और खेमी बहना के किस्से में एक बहुत बड़ा अंतर है। मालिक मुझे नहीं चाहते, पर रितेन भाई वो खेमी बहना को बहुत चाहते हैं। खेमी बहना को शायद बहू के तौर पर वो सारा सम्मान मिलता जो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा लगन तक समझौता था। अब खेमी बहना और रितेन भाई प्यार से बंधे। बेटा, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। अगर ऐसी बात है नाना जी, तो आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? सबके सामने मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हुए? एक बात बताइए नाना जी, इस घर को जैसी बहू चाहिए, क्या खेमी वैसी नहीं है? खेमी में समझ है, संस्कार है, उसमें सहनशीलता है। छोटे घर से है, क्या उसका यही दोष है? दोष उसका नहीं है, दोष उसका नहीं है, उसकी कुंडली का है, उस बंधन का है जिस बंधन से वो इस घर से जुड़ी हुई है। वो मांगलिक है, इसका दोष तो हम निवारण कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो तुम्हारी रिश्ते में मासी लगती है, इस दोष का निवारण कैसे करेंगे? जब संतू से खुद का कोई रिश्ता नहीं माना मैंने, तो खेमी मेरी मासी कैसे हुई? और मुझसे पूछकर लगन नहीं किया था धर्मपुर के मालिक ने। ये उनका निर्णय है, उसका दंड मैं क्यों भुगतूं? हितेन, बेटा हम हकीकत जानते हैं, दिल इंसान के अंदर रहता है और इंसान समाज के अंदर रहता है। एक दिल की खातिर समाज की नीति नियम तो हम तोड़ नहीं सकते बेटा, पर गांव वाले की बात का नजरअंदाज कैसे करेंगे बेटा? समाज इंसान की भलाई के लिए होता है नानी, उसे जोड़ने के लिए होता है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। और जहां तक आप रिश्तों की बात करें, तो रिश्ता खून का भी होता है और माना हुआ भी होता है। और जहां तक खून के रिश्ते की बात है, तो सुरेखा मासी मेरी सगी मासी, क्योंकि उनकी बहन की कोख से जन्म लिया। और संतू से तो मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। पर गांव वालों की दृष्टि से तो है ना। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता नाना जी, बस एक बात जानता हूं कि धर्मपुर के मालिक को अपनी मनमानी करनी थी और उन्होंने करी। हितेन, धर्मराज केवल धर्मपुर के मालिक ही नहीं, तेरे पिता भी है। अरे बहुत प्यार करते हैं तुझसे। सही कहा नाना जी, बहुत प्यार करते हो मुझसे, इसीलिए अपना निर्णय सुनाकर अपने बिजनेस के काम से जाम खंबड़िया चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि जो निर्णय उन्होंने लिया है उससे उनके बेटे पर क्या बीत रही है। एक बार भी परवाह नहीं की। और अगर संतू का इस घर से रिश्ता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मैं खेमी को चाहता हूं और चाहता रहूंगा। लगन करूंगा तो सिर्फ खेमी से करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। ले आंसू पोंछ ले, देखती क्या है, लेना। सुना ना अभी तूने हितेन ने क्या कहा? वो खेमी अगर उसकी जिंदगी में नहीं आई तो बेचारा जिंदगी भर कंवारा रहेगा। बेचारी खेमी और हितेन, प्रभु की लीला भी देखो। तेरे पति के साथ सच्चा रिश्ता नहीं जुड़ पाया और तेरे इस रिश्ते के कारण उन दोनों में जो झूठ मूठ का रिश्ता बना है मासी और भांजे का, वो जुड़ गया। और इसी रिश्ते के कारण बेचारे दोनों का लगन नहीं हो पा रहा। और यहाँ तू रो रही है। वैसे तेरा रोना भी ठीक है,
तू भी सोच रही होगी, अगर मैं ये बड़ी कुर्बानी अपनी बड़ी बहन के लिए दे भी दूं, तो भी मेरी बड़ी बहन तो मांगलिक है, उसका हितेन के साथ लगन कैसे होगा? एक पते की बात बता ही देती हूं मैं तुझे। हितेन की कुंडली में शनि भारी है और हमारे कुलगुरु का यह कहना है कि अगर कुंडली में शनि भारी हो और कन्या मांगलिक हो, इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया घर में, मैंने दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं दो प्यार करने वालों को जुदा होते नहीं देख सकती। खैर, ये मांगलिक होने की बाधा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तू जो उनके बीच में बाधा बन के खड़ी है ना, उसका क्या करे? तू उनके रास्ते से हट क्यों नहीं जाती, ताकि बेचारे दोनों का रास्ता एक हो जाए? वैसे भी क्या मिला तुझे इस घर में? हितेन और मौलिक का अपमान, कादम्बरी की लताड़, मेरी फटकार। चल हमारा जाने दे, लेकिन जिससे तेरी शादी हुई है वो तेरा पति भी तो तुझे नजरें उठा के नहीं देखता, छोकरी छोकरी करके बुलाता है। अरे तुझसे अच्छी तो वो चंपाकली है, उसे कम से कम नाम से बुलाता है वो। क्या करती हो तू घर में? नानका के आजू बाजू में घूमती रहती है, चाय दो मालिक, पानी लो। मालकिन नहीं, नौकरानी बन के रहती है तू इस घर में, नौकरानी। यही तेरी किस्मत है, और ऐसी फूटी किस्मत के लिए तू अपनी खेमी बहना की किस्मत बिगाड़ेगी? चल हितेन फिर भी सौतेला है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी बहन, वो तो तेरी खुद की सगी बहन है ना, उसके लिए इतना भी नहीं करेगी तू? अरे संतुड़ी, समझा कर बात को। अगर तूने नानका से तलाक ले लिया ना, तो हितेन और खेमी के विरुद्ध कोई नहीं खड़ा रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। और तू चिंता मत कर। चल तेरे तलाक के कागज मैं तैयार करवाऊंगी अपने हाथों से, ठीक है? हाँ, तू सिर्फ अंगूठा लगा। सोच संतुड़ी, सोच। जिंदगी भर हितेन और खेमी के प्यार को अंगूठा दिखाती फिरेगी, या तलाक के कागज पर एक बार अंगूठा लगा के वो दोनों को एक करेगी? देख, तेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही, तेरी खेमी बहना की जिंदगी भी बर्बाद करेगी तू। देख संतुड़ी, एक मौका मिला है तुझे अपनी बहन की जिंदगी संवारने का, उसे गवा मत देना। किस बात की चिंता है तुझे? अपनी खुद की। अरे तुझे तो कोई भी वर मिल जाएगा आसानी से, तू मांगलिक भी नहीं है, भागी भी नहीं है घर से, तुझे तो मिल जाएगा वर। नहीं मिला तो मैं ढूंढ के दे दूंगी बस। नानका भी तो यहाँ नहीं है, व्यापार के सिलसिले में गया है बाहर। जिस दिन तूने तलाक के कागज पे अंगूठा लगाया, बस उसके दूसरे दिन मैं हितेन और खेमी के लगन की बात चलाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुझे। बस तू नानका को तलाक दे दे, यही मुसीबत का हाल है। जिस दिन तूने तलाक के कागज पे अंगूठा लगाया, तलाक के कागज पे अंगूठा लगाया, दूसरे दिन मैं हितेन और खेमी के लगन की बात चलाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुझे, मैं वादा करती हूँ तुझे।